यस डियर स्टूडेंट्स, तो उन्होंने सुनाई एक स्टोरी उडुपी की कि वो कहती है कि मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानती हूँ जो उडुपी से बिलोंग करता है, और क्या था उसके पास। उसने एक बार बताया था कि जब वो यंग बॉय था, स्कूल जाया करता था, उसके पास एक जोड़ी जूते एक जैसे नहीं थे, और उसने इसके लिए क्या किया, भगवान के मंदिर के सामने जाकर के प्रे की। और जानते हैं, एक दिन उसकी प्रे कबूल भी हो गई, और उस प्रे को कबूल होने के बाद में उसको एक जोड़ी जूते एक जैसे मिल गए। तो ऐसी जो प्रे हैं वो भगवान के द्वारा कभी कभी कबूल भी कर ली जाती हैं, लेकिन हर टाइम हम ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वी जस्ट हैव टू एक्सपेक्ट एंड प्रे फ्रॉम गॉड कि हमें सारी चीज़ें गॉड से भी मिलेंगी। और उसके बाद बात करें तो सर्वाइवल ऑफ सीमापुरी, सीमापुरी का इन्होंने डिस्क्रिप्शन किया है लेखिका ने। तो सीमापुरी इज इन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली, पेरीफेरी बोलते हैं आउटर एरिया को, जहां पर कितने सारे, जहां पर रहते हैं लगभग 1971 जब बांग्लादेश से ये लोग लौट करके आए हैं, तो उसमें स्क्वैटर्स रहते हैं। स्क्वैटर्स की बात करें, जो इलीगल रेजिडेंट्स होते हैं, अवैध रूप से कब्जा करके रहने वाले जो लोग हैं, वो सीमापुरी में रहते हैं। उनके लिए मेन सर्वाइवल ऑफ पॉइंट है ना, मेन पॉइंट ऑफ सर्वाइवल कह लीजिए या सर्वाइवल पॉइंट कह लीजिए, उनके लिए क्या है कि उनका जो नेम है वो राशन कार्ड में मेंशन होना चाहिए। उनके लिए मायने नहीं रखता कि वो किस तरीके से रह रहे हैं, वोटर लिस्ट में उनका नाम जरूर होना चाहिए, क्योंकि राशन कार्ड में और वोटर लिस्ट में अगर उनका नाम है तो उसके जरिए उनको अनाज मिलेगा, दे विल रिसीव द ग्रेन टू सर्वाइव। बाकी वहाँ की जो ड्रेन्स हैं, जो नालियाँ हैं, वो कितनी भी चौक दें, किस स्थिति में वो रह रहे हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे जो लोग होते हैं वो टेम्परेरी बेसिस पर रहते हैं, परमानेंट बेसिस नहीं होता, कहीं भी वो चले जाते हैं, दे पिच देयर टेंट्स, अपने तंबू गाड़ लेते हैं, ये उनके रहने का तरीका है। और रैट पिकिंग उनके लिए सबसे ज़्यादा मेन है। और अगर एक छत भी है उनके सर पर, इफ इट इज लीकिंग रूफ है, इट डजंट मैटर, द थिंग्स मैटर, देयर नेम शुड बी मेंशन्ड इन राशन कार्ड सो दैट दे कुड रिसीव द ग्रेन फॉर देयर ओन सर्वाइवल। अब यहां पर एक और सेंटेंस आता है कि गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, है ना, उसको हम अभी डिस्कस करेंगे। तो एक बात और कही साहिब ने कि समटाइम्स आई फाइंड अ 10 रुपी नोट, कभी कभी मुझे 10 रुपए का नोट भी मिल जाता है तो उसकी आंखें चमक उठती हैं, जस्ट अ लाइट ऑफ होप, एंड फॉर मोर एक्सपेक्टेशन ही स्टार्ट्स मोर एंड मोर अटेम्प्ट्स, कि जब एक बार 10 का नोट मिल जाता है तो दोबारा अटेम्प्ट्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि कुछ और ज़्यादा पाने की इच्छा होती है। पेरेंट्स के लिए पॉइंट ऑफ सर्वाइवल भी यही है, बच्चों के लिए भी यही है। रैग पिकिंग उनका मेन, एम्प्लॉयमेंट तो नहीं कहेंगे, डेली ब्रेड कह सकते हैं कि डेली सर्वाइवल के लिए उनको ऐसा करना पड़ता है, जो हमारे सोसाइटी के लिए एक स्टिग्मा है, एक कलंक है, एक कुप्रथा है जिसको कहेंगे। अब साहब जब आते हैं बाहर तो एक विंटर की मॉर्निंग में वो देखते हैं कि एक व्यक्ति हैं, दो वहाँ पर टेबल टेनिस वगैरह खेल रहे हैं, इवन मैच। साहिब जब निकल करके आता है तो उसने जिस तरीके का शॉर्ट्स पहना हुआ है वो बिल्कुल मिसमैच है, लेकिन क्या है उसके पास जूते जो हैं, शूज वो मैच करते हैं। और जानते हैं वो शूज मैच करने वाले क्यों पहन करके आया है, एक जोड़ी जूते एक जैसे की बात कर रहे हैं हम, क्योंकि दोज वर द शूज ऑफ अ रिच बॉय। अ रिच बॉय हैड डिस्कार्डेड, एक अमीर व्यक्ति ने उसको फेंक दिया, उसने पहन लिया, एक सेटिस्फेक्शन हुआ उसको, भले ही उसमें एक होल था, लेकिन साहिब के लिए ये सब कुछ था। अब साहिब इज नो लॉन्गर हिज ओन मास्टर, साहिब अपनी मर्जी का मालिक नहीं है। साहिब ने अब जॉब करना शुरू कर दिया है, और साहिब जॉब कहाँ करता है, एक कह सकते हैं मिल्क बूथ में काम करता है साहिब। इवन उसको 800 रुपीज़ पर मंथ मिलता है, और ऑल हिज मील्स सारे अपने उसके भोजन ऑल टाइम के मिलते हैं। इवन हिज फेस हैज लॉस्ट द केयर फ्री लुक, उसके चेहरे पर क्या है, उसके चेहरे पर वरीज है, चिंताएं हैं, केयर फ्री लुक को उसने बिल्कुल खो दिया है। अब ही इज डिपेंडेंट। अगर बात करें हम साहिब की डिपेंडेंट की, गार्बेज टू दैम इज गोल्ड, ये मैंने आपको पहले ही डिफाइन किया हुआ है। अब बात करते हैं साहिब की डिपेंडेंसी। तो अब जिस तरीके से साहिब जाता है तो उसका जो स्कूल बैग है,
school bag is not so heavier in the comparison of the steel canister which he has to take with him. तो जो स्टील का कैनिस्टर वो लेकर के जाता है मिल्क बूथ पर, वहाँ से जो अपना काम करता है वो, उसके लिए स्कूल बैग इतना ज़्यादा हैवी नहीं है जितना वो स्टील कैनिस्टर है, क्योंकि जो कैनिस्टर है वो किसको बिलोंग करता है, जो मिल्क बूथ का ओनर है, जहाँ पर साहिब काम करता है. तो आई थिंक यू हैव कंप्लीटली नोन दैट कि साहिब अब अपनी मर्जी का मालिक नहीं है, उसको 800 रुपीज़ पर मंथ पे काम करना होता है, उसके अकॉर्डिंग काम करना होता है मिल्क बूथ पर जहाँ वो काम करता है. तो डियर स्टूडेंट, हैव यू गॉट इट परफेक्टली? अगर आपको समझ में आया है और कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख करके आप ज़रूर बताएं, जिससे ये क्लियर हो जाए कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा है. आज हमने पार्ट 1 डिस्कस किया है एंड टुमारो वी आर गोइंग टू डिस्कस पार्ट 2, दैट इज ऑल्सो अ स्टोरी ऑफ अ टैक्सी ड्राइवर Mukesh. He just want to be a motor mechanic. He is not a taxi driver. He wants to be a motor mechanic. कि एक व्यक्ति की डिजायर्स क्या होती हैं, विशेष क्या होती हैं, जिनको फुलफिल करने के लिए वो क्या क्या नहीं कर जाता. If we discuss about the whole, the description points, Sahib encounter, interaction, survival, garbage to them, Sahib's dependency. So only the conclusion of this that all the children have lost their carefree look. They are just living a life of dependency. They have not any type of comfort in their life. All the time they have to live in disappointment, but sometimes they receive it. Okay dear students, अगर आपको समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें. और कल मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तो नहीं, पार्ट 2 के साथ में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे.